अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे दूसरों के दर्द, दूसरों की तकलीफें, दूसरों के आंसू नजर ही नहीं आते। लेकिन इस दुनिया में एक सच्चाई हमेशा याद रखना, अल्लाह किसी को बेवजह परीक्षा में नहीं डालता और किसी को बेवजह ऊंचा भी नहीं करता। किसी की मुसीबत को देखकर हंस देना, ताना मार देना या ये कहना कि अरे तुम्हारे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, ये बातें इंसानियत को गिरा देती है और अल्लाह की नजरों में इंसान को छोटा कर देती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी दूसरों की मुसीबत पर क्या कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर शब्द, हर लफ्ज, हर जुमला या तो दर्जे बढ़ाता है या गुनाहों को बढ़ाता है। तो पहली गलती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब कोई मुश्किल में होता है, उसका दिल पहले ही टूटा होता है, उस वक्त सबसे खराब जुमला ये होता है, तुम्हारी ही वजह से हुआ। ऐसा कहना इंसान को शर्मिंदा करता है, उसके अंदर गिल्ट भर देता है, उसकी हिम्मत तोड़ देता है और सबसे बड़ा गुनाह, उसके जख्म गहरे कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जो दूसरों के दिलों को राहत दे, ना कि ये कहे कि तेरी गलती है। दूसरी गलती, हमने तो पहले ही कहा था, जब कोई गिरता है, गलतियां करता है, मुसीबत में पड़ता है, उसे ताने नहीं सुनाने चाहिए, उसे सहारा चाहिए। हमने तो पहले ही कहा था, ये वो लफ्ज है जो इंसान को अंदर से तहस नहस कर देते हैं। ये लफ्ज ऐसे लगते हैं जैसे जले पर नमक। अगर आप सच में नेक बनना चाहते हैं तो उसके पास बैठकर कहिए, चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। यकीन करो, ऐसे इंसान का टूटे दिल को जोड़ना 100 रकात नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। तीसरी गलती, अरे ये तो छोटी सी बात है। तो सुनो, जो छोटा तुम्हारे लिए है वो किसी के लिए तूफान हो सकता है। कभी भी किसी की परेशानी को हल्का मत दिखाओ। कभी मत कहो बस इतनी सी बात पर रो रही हो, शायद वो जिसके लिए रो रहा है वो उसके दिल के लिए दुनिया से भी ज्यादा बड़ा हो। चौथी गलती है, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ये जुमला तौहीन, बेइज्जती और गुनाह सब कुछ है। अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद क्या है? किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की हालत पर ताना मारना। अल्लाह कहता है मजाक मत उड़ाओ, शायद जिसको तुम छोटा समझते हो वो अल्लाह के यहाँ तुमसे बेहतर हो। पांचवी गलती है, ये तो अल्लाह की सजा है तुम पर। ये सबसे बड़ा जुमला है जो इंसान की को तबाही कर देता है। किसी की मुसीबत को अल्लाह की सजा बताना, ये फतवा देना, और फतवा देना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि मुसीबत कभी सजा होती है, कभी आजमाइश, कभी नेमत, कभी गुनाह मिटाने का तरीका। आपको नहीं पता कि अल्लाह ने किस मकसद से उस पर परीक्षाएं भेजी, इसलिए कभी मत कहिए तुम गुनहगार हो इसलिए ऐसा हुआ। छठी गलती, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो बात है जो इंसान के दिल को चीर देता है। जब कोई दर्द में हो और आप कह दें मुझे क्या, मेरा क्या जाता है, तो आप सिर्फ इंसानियत से दूर नहीं जाते, बल्कि रहमत भी आपसे दूर चली जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों के लिए है वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, वही सच्चा मोमीन है। सातवीं गलती, और बताओ अब क्या करोगे? तो किसी की मुसीबत को गॉसिप समझना, एंटरटेनमेंट समझना, ये दिल की सख्ती की निशानी है। कई लोग दूसरों का दर्द जानकर मजे लेते हैं, बातें बनाते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। ये इंसानियत नहीं, ये जहालत है। दिल होना चाहिए दूसरों की हालात देखकर रो पड़े, ना कि हंस पड़े। आठवीं गलती है, ये सब नसीब में लिखा था, अब सहो। तो किसी का नसीब उसकी कमजोरी मत बनाओ। नसीब का मजाक उड़ाना अल्लाह के फैसले का मजाक उड़ाना है। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही करता हूँ जैसा वो मेरे गुमान में रखता है। इसलिए दर्द में पड़े इंसान से कहो, अल्लाह तुम्हारे लिए इससे बेहतर लिख देगा। ये बात उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नौवीं गलती है, मुझे पता था कि तुम संभल नहीं पाओगे। ये बात किसी के आत्मविश्वास को मार देती है। इंसान मुश्किल इसलिए नहीं झेलता कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि अल्लाह उसे कुछ सिखाना चाहता है। अगर उसकी हिम्मत ना बढ़ा सके तो कम से कम मत करो। 10वीं गलती, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तो किस्मत खराब बोलना अल्लाह की लिखावट को खराब करना है। और याद रखना, अल्लाह कभी खराब नहीं लिखता, अल्लाह बस देर करता है ताकि इंसान और मजबूत बने।
कभी मत कहो तुम बदकिस्मत हो, बल्कि कहो अल्लाह बेहतरीन करेगा। तो यही बात समझाने के लिए एक छोटी-सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक औरत थी जिसका नाम फरजाना था, उसका घर टूटा, बच्चे बीमार, नौकरी चली गई, रिश्तेदारों ने मुँह फेर लिया। वो टूट चुकी थी। एक सहेली ने कहा, तुम्हारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तुम्हारा नसीब ही खराब है। इतना सुनते ही उसका दिल जैसे मर गया हो। एक दिन एक बुजुर्ग औरत मिली और बोली, बेटी किसी की जुबान मुसीबत से ज्यादा दर्द देती है, लेकिन याद रखो अल्लाह ने तुम्हें चुना है, वो तुमसे नाराज नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। बस एक बात ने उसकी जिंदगी बदल दी। वादे के साथ कहती हूँ, किसी को दर्द से निकालने वाले लफ्ज कभी जाया नहीं जाते। तो हमारी जुबान या तो मरहम है या जहर है। हर स्थिति में अल्लाह की नजर हम पर होती है और अल्लाह देखता है कि तुमने किसी के दर्द पर कैसा रद्द अमल किया, किसी को उठाया या किसी को गिराया। तो आज से नियत कर लो, जब भी किसी को मुसीबत में देखो उसकी मदद करना, दुआ देना और हिम्मत बढ़ाना। क्योंकि जो दूसरों के लिए खड़ा रहता है, अल्लाह उसके लिए खुद खड़ा हो जाता है। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर दिन दिल को छू लेने वाली इस्लामिक बातें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।